उत्तराखंड के बाद बाकी राज्यों में डिमांड उठी है कांवड़ यात्रा में योगी मॉडल को लागू किया जाए। अब ये डिमांड कहां पर उठी है? ये मध्य प्रदेश में उठी है, ये बिहार में उठी है और झारखंड में अब ये मांग उठाई गई है। दुकानों और ढाबों के सामने नाम लिखने की मांग की गई है। अब एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ मोहन यादव क्या फैसला लेते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा हुआ है, लेकिन योगी मॉडल हिट हुआ, कहां फिट हुआ, तो वो हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहा है, लेकिन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश में मांग की जा रही है। क्या होगा ये तो सरकार समझे, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश किया है, नेम प्लेट लगाने की बात किया है, तो मेरे समझ से गलत नहीं किया है। आज यहाँ प्रमोद लड्डू है, हम लोग लड्डू खाने वाले, अगर ऐसे ही रहता, नेम प्लेट नहीं लगता, तो प्रमोद दुकान में नहीं जाते हैं हम लोग। और जब मालूम होता है कि प्रमोद लड्डू अच्छा है, तो वहाँ चले जाते हैं। उसी प्रकार से कामर वाले लोग, अच्छा प्रसादी देने वाले लोग, बढ़िया डीलिंग करने वाले लोग अगर हैं, नाम हो जाता है, तो उनको नाम पहचान के लोग जाते हैं। इसलिए नाम लटका देना, नाम प्लेट दिलवा देना, इसको कोई धार्मिकता के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये मेरे समझ से ठीक हुआ है। यात्रा पर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आपका सवाल ही गलत है। तो नेम प्लेट पर ऑब्जेक्शन है कि नेम प्लेट लगाइए, तो मतलब अगर एक इशारा अगर माइनॉरिटी की तरफ है, तो कल को कोई वाल्मीकि भी अगर लगा रहा है तो बोलिएगा कि उसका खाना नहीं खाएंगे हम। तो हम लोग का तो जात पात से दूर होना चाहिए देश के हर लोगों को। 2006 का अधिनियम उठा लो, खाद्य सुरक्षा का। उस समय किसकी सरकार थी और कौन मुख्यमंत्री था? वो तो आप ही लोगों का, समाजवादी पार्टी का लाया हुआ है अधिनियम 2006 में। आपने लेकर आए थे, हम तो खाली लागू कर रहे हैं। ये थोड़ी कह रहे हैं कि कोई दुकानें बंद कर दें। कानून व्यवस्था कैसे खराब हो जाएगा? ये तो कानून व्यवस्था के लिए करा जा रहा है। और इसमें आप लाओ तो कम्युनल नहीं है, हम लाए तो कम्युनल बन जाएगा। के पास खासतौर से उत्तर प्रदेश में कुछ बचा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी जो है अपनी सरकार बचाने के लिए, क्योंकि बीजेपी के अंदर ये गृह युद्ध छिड़ गया है, इसका ये नतीजा है कि सांप्रदायिकरण करके शायद कुछ राजनीतिक जमीन बचाई जा सके, जो बचने वाली नहीं है, जनता समझ चुकी है। अब ये नेम प्लेट के विरोध में एनडीए के सहयोगी दल उतर आए हैं। कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट पर जयंत चौधरी आरएलडी के अध्यक्ष हैं, उनके बगावती तेवर दिख रहे हैं। और वो कह रहे हैं जयंत चौधरी कि हम सरकार के फैसले से नाखुश हैं। क्या अब कुर्ते पर भी नाम लिखवाएंगे? क्या अब कहां नाम लिखवाएगी सरकार? हर मसले को धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। जयंत चौधरी खुलकर मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सरकार फैसला वापस ले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल चुके हैं, कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता, और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए, या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। तो योगी सरकार को इस तरह का आदेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उसकी वजह हम यहां पर आपको बता देते हैं कि आखिर इसकी वजह की। तो यहां पर आप पहली वजह देखिए, योगी सरकार के फैसले के कारण कई मुस्लिमों की दुकान पर हिंदू देवी देवताओं के नाम और तस्वीर थी। यह है पहली वजह। दूसरी वजह क्या थी कि हिंदू देवी देवताओं के नाम वाली दुकान में नॉनवेज खाने की बिक्री होती थी। अब तीसरी बड़ी वजह, कई ऐसी दुकानों के मालिकों ने अपनी पहचान छुपाई थी कि मतलब उनका नाम कुछ और है, कासिम है, लेकिन जय माता दी ढाबा। चौथी वजह, कांवड़ यात्रियों की आस्था और पवित्रता बनाए रखने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बाद में शिकायत करते थे कि भाई यहां पर अपवित्र हो गए हैं, यहां पर शुद्धता का ध्यान नहीं रखा गया, तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए यह कदम यहां पर उठाया गया। लेकिन इस पर हो रही है जमकर राजनीति, और राजनीति कौन कर रहा है ये देखिए अब आप। हालांकि अब सहयोगी दल भी सवाल उठा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन का योगी सरकार पर निशाना देखने को मिला। सरकार के फैसले की तुलना नाजी से की है समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन, नाजी से तुलना कर रहे हैं।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार को घेरा है और कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ा रही है बीजेपी। इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए, हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं, लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? तो ये तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। ये गलत है, ये अन्याय हो रहा है यूपी में। कौन मुसलमान कौन हिंदू ये क्यों हम लोग लगाएंगे? इंसान इंसान की सेवा करेंगे। कोई फ्रूट स्टॉल बेचेंगे तो वो इंसान है, इंसान के वो जिसका इच्छा होगा खरीदेगा, नहीं करेगा। नहीं वो धर्म का वहाँ नहीं खरीदेंगे, इस धर्म का खरीदेंगे, ये गलत हो रहा। यही हिंदुस्तान के कल्चर को, भारत के कल्चर को खराब कर रहा। ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश में दुकानदारों का नाम लिखे जाने की मांग उठ रही है। बीजेपी के विधायक है रमेश मेंदोला, इंदौर से ताल्लुक रखते हैं। सीएम को चिट्ठी लिखी उन्होंने, सीएम मोहन यादव से फैसला लेने की अपील की और कहा कि हर दुकान के सामने दुकानदार का नाम लिखा जाए, विनम्र प्रणाम सहित। ये देखिए, ये वो चिट्ठी है रमेश मेंदोला, विनम्र प्रणाम सहित आपका रमेश मेंदोला, सीएम मोहन यादव, दुकान ढाबों के आगे उनका नाम लिखा जाए, ये मांग की गई है। विधायक हैं, काफी बड़े अंतर से जीत कर आते हैं हर बार, इस बार भी रिकॉर्ड जीत हासिल की है। और एक और बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष का योगी सरकार पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति का आरोप है। अब जमीयत क्या कह रही है? जमीयत कह रही है कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ है फैसला। अब रामदेव कह रहे हैं कि रहमान को अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्या है भाई? योगी सरकार ने जो आदेश दिया है वो जायज है। सनातनी जब कावड़ लेकर आते हैं तो 200-250 किलोमीटर लोग पैदल चलते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, और जब बीच में कोई थूका हुआ भोजन कर ले तो क्या होगा? पहली बात तो ये जरूरत कहां पड़ी? जब हम वीडियो देखते हैं कि लोग थूक रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, फल और सब्जियों को हम लोग नाले में डाल रहे हैं, उनको धो रहे हैं, मुंह से चाट चाट कर उनको बांट रहे हैं। जब ऐसे वीडियो आते हैं तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो मूत्र विसर्जन की हुई वस्तु को, ये हमारा तो पदार्थ नहीं है। अरे जब आप मक्का मदीना जाते हो तो सारे नियम फॉलो करते हो, उसमें कौन सा हिंदू आपके नियम में बाधा पहुंचाता है? जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं। तो कोई पक्ष में बात कर रहा है, कोई सवाल उठा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट का मामला पहुंच गया। यूपी कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट का मामला सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है एक एनजीओ की तरफ से, अर्जी लगाई गई है एनजीओ की तरफ से, और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। एपीसीआर नाम का एक एनजीओ है जिसने याचिका दाखिल की है। एपीसीआर नाम का यह एनजीओ, जिसमें इस फैसले को चुनौती दी गई है, और कल इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।